हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लू शराब पी के अंशाओं की बाथरूम में ही पहुंच जाता है। इसे समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी कैसे आ गया। ये इसे यहीं पर ही बताने लगती है कि प्रपोजल में इसने क्या क्या लिखा है, लेकिन ये सब कुछ हटा देता है। लेकिन जब शाओयान इसे कहती है कि तुम मेरा बाहर वेट करो तो ये चुपचाप से बाहर चला जाता है। यानशा उसके लिए चाय बनाने जा रही थी बट ये इसे पकड़ लेता है कि मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी है। यानशा उसे कहती है कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया इसलिए कोई मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकता, बट ये इसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो। यानशा कहती है कि जब हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं तो मैं तुम्हारी सिर्फ फेक वाइफ हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। लुई से बोलने वाला था कि फिर मैं तुम्हें अपनी रियल वाइफ ही बनाना चाहता हूँ, बट ये बेहोश हो जाता है। अब ये बिजनेस ट्रिप पे आए थे वैसे तो, बट यहाँ पे भी इसकी बहन शीकिंग आगे टपक जाती है, जो इससे पूछती है कि तुम दोनों एक साथ सोते हो क्या। वैसे मैं यहाँ पे सिर्फ काम के लिए ही आई थी। यान शाह उसे बताती है कि नहीं, हम दोनों एक साथ नहीं सोते एंड मैं भी यहाँ उनके साथ बिजनेस ट्रिप के लिए ही आई थी। यान शाह तुरंत से बाहर चली जाती है बट इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लू के ऊपर। बाहर इसे मिल जाता है शू वही, जो इसे कहता है कि अरे वाह, मुझे लगा था बस मुझे नींद नहीं आ रही बट तुम भी मुझे याद करके बाहर आ गई। ये बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, शिकिंग वापस आ गई है तो वो दोनों एक साथ है इसलिए मैं बाहर आ गई। तो ये कहता है कि अच्छा है ना, वो दोनों कपल हो गए, हम दोनों कपल, चलो डबल डेटिंग करते हैं। ये बताती है कि नहीं, उससे शादी करने का डिसीजन मेरा खुद का था, उसने मुझे फोर्स नहीं किया था। एंड भले ही अगर तुम मेरे साथ सीरियस भी हो तब भी मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती। हाँ, तुम मुझे लाइक करते हो इसके लिए थैंक यू, बट मैं सिर्फ उसे ही लाइक करती हूँ। शिव वही से कहता है कि भले ही मैं तुम्हें सिर्फ 70% सीरियस लव करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें उससे ज़्यादा खुश रखूँगा ही, उसे तो तुम्हारी कदर ही नहीं है। ये इस पर रोने लगती है तो इसे चुप कराने की कोशिश करता है, ये बोल के कि अरे उसे ना पता नहीं है, वो सच में तुमसे ही प्यार करता है। लेकिन शाओयान इसका हाथ हटा देती है, बट फिर भी इन दोनों की फ़ोटो उसको ही क्लिक कर रहा था। एंड ये रात को लू के पास बैठे हुए कोई षड्यंत्र रच रही थी। नेक्स्ट डे शुवई से मुलाकात पे ही अब खुद को इसे इंट्रोड्यूस करती है, बट शुवई कहता है कि अच्छा तो तुम यान परिवार की छोटी बेटी हो, क्योंकि बड़ी तो यानशा है ना। देन ही लू से कहता है कि मेरी कंपनी में लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, अगर तुम मुझे प्रोजेक्ट में कम्पीट करना ही चाहते हो तो कम से कम इक्वल इक्वल तो करो ना। तुम्हारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं और इतने बड़े डिज़ाइनर को तो तुमने अपनी सेक्रेटरी बना रखा है, तो प्लीज़ उसे मुझे दे दो। इस बात का ख्याल करके दे दो कि कभी हम फ्रेंड्स हुआ करते थे। लो भी बोल देता है कि हाँ, मुझे इसकी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इसलिए चलो 1 महीने के लिए तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं अपनी सेक्रेटरी को तुम्हें उधार दे रहा हूँ, बट तुम फिर भी जीत नहीं पाओगे। एंड शुवा इसे कहता है कि देखो, अगर इसने मेरा प्रोजेक्ट बनाया क्योंकि मैं इसे डिज़ाइनर बना रहा हूँ और वो प्रोजेक्ट से मैं जीत गया तो तुम इसे डांटोगे नहीं, वरना अगर तुमने इसे नौकरी से निकाल दिया ना तो मैं इसे अपनी कंपनी में रख लूँगा। लू भी से कहता है कि हाँ, पूरे एफर्ट के साथ इसके साथ काम करना, अगर तुम जीत भी गए तब भी मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। एंड ये इसे शुवाई के साथ यहीं पे छोड़ के दूसरे होटल में चला जाता है। शिकिंग को थोड़ी चिंता हो रही थी, ये लू को कहती है कि तुम्हें शाओयान को उसे नहीं देना चाहिए था, क्या पता वो हमसे जीत जाए। बट लू कहता है कि नहीं, वो कैसे जीत जाएगी, तुम तो अब्रोड से डिज़ाइन करके आई हो ना, तुम्हें खुद पे विश्वास रखना चाहिए, हमें जीतेंगे। यानशा उसे कहती है कि भले ही मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ बट मैं अब भी लू की ही वाइफ हूँ, सो बिहेव योर सेल्फ, ओके। शुआ से बोल रहा होता है कि वो तो तुम्हारी केयर भी नहीं करता बट मैं तुम्हारी पूरी केयर करूँगा। बट यानशा उसे इग्नोर करके चली जाती है। ये काफ़ी मेहनत के साथ इसकी कंपनी का डिज़ाइन बना रही होती है एंड शुवई के साथ इसका रिलेशन और भी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा था। एंड दूसरी तरफ इसका हस्बैंड भी इसे काफ़ी मिस कर रहा था इसकी टेबल को देख देख के, जिसपे कि जिकिंग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड ये से कहती है कि इससे अच्छा है तो तुम उसे बुला ही लो अगर तुम्हें उसकी इतनी ज़रूरत है। बट ये कहता है कि नहीं, तुम काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट को पूरा कर लोगी। ये अपनी मॉम को बोलती है कि ये कुछ गड़बड़ करके यानशाह का वो प्रोजेक्ट डिलीट करवा दे या कुछ भी करवा दे, कभी वो जीत ना जाए। यानशाह लेट नाइट तक काम पूरा कर रही होती है एंड ये इसे ही देख रहा होता है। जिनके जाने के बाद कोई इसके कंप्यूटर को छेड़ने के लिए आ जाता है। देन बाइडिंग वाला दिन आता है जिसमें कि शुवई का प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है। शिकिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि यानशाह का प्रोजेक्ट जीत गया है एंड शुवई भी सबके सामने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है कि अच्छा, वो मेरे फ्रेंड ने काम करने के लिए अपनी सेक्रेटरी मुझे दे दी थी, जिसने दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये प्रोजेक्ट पूरा किया। लू भी थोड़ा सा जेलस होकर कहता है कि हाँ, शायद ये मेरे पास रह के इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करती थी। ये इससे पूछता है कि
अब तो मेरा प्रोजेक्ट भी जीत गया है, हमारी कंपनी काफ़ी आगे जाने वाली है, क्या तुम अब भी उसकी कंपनी को छोड़ के मेरी कंपनी में नहीं आ सकती? लेकिन ये इसे इग्नोर करके फिर से चली जाती है कि बाय बाय, हमारा 1 महीना पूरा हो गया, अब मैं लू के पास जा रही हूँ। शिकिंग की मोह में इस लड़के को डांटती है कि मैंने तुमसे कहा था ना उसके कंप्यूटर को जाके ख़राब करने का, बट ये ने कहता है कि मैंने तो किया था, बट मुझे क्या पता था कि उसके बाद फिर से आके एक बार यानशा अपना कंप्यूटर चेक करेगी। वापस से अपनी कंपनी में आने के बाद शिकिंग की मोम बाकी सारे शेयर होल्डर्स के सामने कहती है कि तुमने अपनी सेक्रेटरी को अपने दोस्त को क्यों दे दिया, जबकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा अपोनेंट है, एंड इसकी इसी गलती की वजह से हम प्रोजेक्ट हार गए। अब हम शेयर होल्डर्स को जवाब चाहिए, एंड ऊपर से सेक्रेटरी अगर दूसरी टीम में चली गई थी तो ज़रूर थोड़ी ना था कि उन्हें जिताना ही था, ये तो बड़ी बुरी सेक्रेटरी है। सभी शेयर होल्डर्स लू से जवाब मांग रहे थे कि इसने अपनी सेक्रेटरी उसे क्यों दी, इसलिए यानशा सबको बोल देती है कि सारी गलती मेरी है, इसलिए मैं रिज़ाइन दे रही हूँ। लेकिन लुई से कहता है कि ये फैसला करने का हक तुम्हारा नहीं है, एंड सभी को बताता है कि इनकी वो अपोनेंट कंपनी यानी कि ज्यूवाई की कंपनी इस प्रोजेक्ट को इनके साथ करने के लिए राजी हो गई है, जिस पे सभी काफ़ी ज़्यादा खुश जाते हैं कि हाँ अच्छा हुआ इसने अपनी सेक्रेटरी दी थी। लेकिन जिकिंग की मोम एकदम से बोलती है कि तुम्हारा ये बॉस कब तक तुम्हें बचाता रहेगा, तुम्हारे चक्कर में इसे भी नुकसान होने वाला है, एंड तुम भी कितनी बेशरम सेक्रेटरी हो, मैं होती तो यहाँ से कब का चली जाती। इसलिए यानशा आके इसे दोबारा से अपना रिज़ाइन लेटर पकड़ा देती है कि मैं जॉब से रिज़ाइन कर रही हूँ। ये भी गुस्से में बोल देता है कि अच्छा अब तक तो तुम बोलती थी कि जब तक मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा जब तक तुम नहीं जाओगी, पर उस शुवई ने तुम्हें एक अच्छी सैलरी क्या ऑफ़र कर दी, तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई, जाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसे भेज तो देता है, बट इसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि जब यानशाओ ने इसे बोला था कि जब तुम मुझे रिज़ाइन दोगे तभी मैं जाऊँगी, फिर अपने आप ऐसे कैसे चली गई। शिकिनी से कहती है कि बहुत टाइम हो गया, मैं अकेली रहती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बट तुम मेरी बहन को डिवोर्स कब दोगे। इस पे इसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि अब ये यानशाओ को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। इस बात को जिकिंग भी समझ लेती है, एंड अब ये यानशाओ को जाके बोलती है कि मैं लू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन वो बेचारा तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उससे शादी कर रखी है, मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, और आखिर शादी कर भी कैसे सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो या तो फिर मुझे अबॉर्शन कराना पड़ेगा, वरना सभी को पता चल जाएगा, इसलिए प्लीज़ उससे डिवोर्स दे दो। इस सब के बाद यानशा उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाती है। इसे कहती है कि थैंक यू हर चीज़ के लिए, भले ही तुमने मुझे कितना ही बुली किया हो, लेकिन ये 1 साल मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, अगर मेरी पूरी लाइफ भी ऐसे कटने वाली होती तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। लो इसे कहते हैं कि तुम क्या समझती हो, जो कुछ भी तुम चाहोगी वही होता रहेगा क्या, हर चीज़ में तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली। बट ये कहती है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, तुम हमेशा चाहते थे ना, इसलिए आज मैं तुमसे डिवोर्स मांग रही हूँ। लो इसे कहते हैं कि अच्छा तो अब कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार, तुम्हारा वो इतना सारा कॉन्फिडेंस, तुम शायद पैसों के लिए मुझसे प्यार करती थी, वरना मुझ में प्यार करने लायक था ही क्या। इस पे कहती है कि मुझे अच्छा लगता था जब तुम मुझे डांटते थे, तुम पे प्यार आता था जब तुम मुझे बताते थे कि मुझे क्या पहनना है, मुझे इग्नोर कर देते हैं, मैं तुम्हारा वेट करती थी, बट अब नहीं। देन लूबी से बोलता है कि ठीक है मैंने भी तुम्हें डिवोर्स दे दिया, एंड अब मैं कल के कल ही जिगिन से शादी कर रहा हूँ। ये इससे पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारी शादी में आ सकती हूँ। इस पर बोलता है कि मर्जी है तुम्हारी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही शादी में इससे बोल रहा होता है कि एक बैड चीज़ है एंड गुड ये कि अच्छा हुआ तुम्हारी वाइफ यानी कि तुम्हारी शादी यानशाओ से नहीं होने वाली, एंड दूसरी बात यह है कि वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वरना मैं उससे शादी कर लेता। तभी यहाँ पर यानशाओ भी आ जाती है, जिससे मुँह कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी, बट ये सब बताती है कि मैं कैसे ना आती, मेरी बहन की शादी है, तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो। ये कहता है कि तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मुझे तुम्हारे जो तुम हो उसका पता चला, एंड मुझे अब थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा है, बट क्या हम दोनों फ्रेंड्स रह सकते हैं। ये कहती है कि हाँ फ्रेंड्स तो हम हमेशा से थे ही। इन दोनों को बात करते हुए जिकिंग देख लेती है, जिसे बहुत ज़्यादा जेलस होती है, एंड ये से कहती है कि दफा हो जाओ इस पार्टी में से, तुम क्या मेरे पति पे डोरे डाल रही हो। यानशा से कहती है कि मैं कब डोरे डाल रही हूँ, एक तो तुम पे एहसान किया, वरना मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये कहती है कि हाँ चलो मैंने तुमसे बोला झूठ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, दरअसल मुझे तुमसे तब से ही चिढ़न है जब से मेरे पापा मुझसे ज़्यादा तुम्हारी केयर करने लगे थे, लेकिन तुम तो एक नाजायज़ लड़की हो ना, तुम्हारे साथ तो हमेशा बुरा ही होना चाहिए था। मैंने ही जानबूझकर तुम्हारी डायरी पढ़ के ऐसा दिखाया था जैसे मुझे अभी पता चला है, मुझे तो हमेशा से ही पता था कि तुम बचपन से लू को लाइक करती हो, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करती, मैं उसके सिर्फ पैसे से प्यार करती हूँ। एंड जिकिंग के जाने के बाद यहाँ इसकी मॉम भी आती हैं, जैसे कि दिखाती है कि चली जाओ यहाँ से, वरना ये देखो मैं तुम्हारी एंड शूवई की फ़ोटो सबको दिखा दूंगी, एंड ये भी कि तुम लू की वाइफ रह चुकी हो, जिसके बाद लू की कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी, एंड तुम्हारी भी। यहाँ पर भी कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा था, जिसके जाने के बाद
यान चाओ जब वापस आ जाती है तो ये आनलान इसे कहती है कि तुमने हार मान ली क्या, तुम तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी तो वापस कैसे आ सकती हो। नाउ यहाँ पे शादी में वही वीडियो चल जाती है जिसमें इसे बोल रही थी कि मैं लू से प्यार नहीं करती, उसके पैसे से प्यार करती हूँ और पता नहीं क्या क्या। एंड ये फोटोग्राफ्स एंड वीडियो बनाई थी आनलान ने। यान शाओ भी यहाँ पर आ जाती है जिसे डांटने के लिए जिकिंग इसके पास आ ही रही थी, बट यानलान इसे नीचे गिर देती है। शू वही इसे उठाने के बहाने आता है, बट ये कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर जांच पड़ताल करवाई और मुझे पता चला कि तुमने जो अब्रॉड जाने के लिए डिज़ाइन दिखाया था वो तुमने यानचाओ का चोरी किया था एंड तुम्हें वहाँ किसी ने डिज़ाइन भी नहीं करने दिया बाद में, इसलिए तुम वहाँ से वापस आ गई। अब ये सब सुन के कि इसके सारे पत्ते लू के सामने खुल गए हैं, ये तो बेहोश ही हो जाती है। जिसके बाद इसकी मॉम यानचाओ को डराने आती है कि चुप रहो वरना मैं ये सारी फ़ोटो सबको दिखा दूंगी, बट ये इन्हें खुद ही सबको दिखा देती है। देन सबको बताती है कि मैं यान चाओ हूँ, लू की सेक्रेटरी एंड साथ में उसकी सीक्रेट वाइफ भी, जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड देन या लू से भी पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। अनाथ तो लू भी से बताता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे काफ़ी टाइम से सीक्रेटली प्यार करने लगा था, बस मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया ना। ये इसे किस करते हैं एंड अनलान कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था इसका। एंड बेचारे शूवई को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इतनी सारी मेहनत के बाद इसे इसका प्यार मिल जाता है, जिसके बाद कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये ऑफिस में आराम से काम करती है। एंड लू इससे पूछने आता है कि आज मैं डिनर में क्या बनाऊँ। यान शाओ इसे बताती है कि देखो मैंने हमारी शादी के 200वें दिन ये वाली डिश बनाई थी तो आज मैं यही डिनर में खाऊंगी। एंड इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी थी। थैंक यू।